हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम सभी के यहाँ पुराने कपड़े रखे रहते हैं जिनको हम यूज भी नहीं करते हैं और बेकार में कबर्ड घेरे रहते हैं। तो उन्हीं को रीयूज करके मैंने किस तरह से उनको यूज किया है, तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक शर्ट रखी हुई थी, तो इसकी ना कॉलर ख़राब हो गई थी केवल, बाकी कपड़ा अच्छा था। तो मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई को इस तरह से एक माप में ले लिया है कि मुझे जिस भी साइज़ का कुछ बनाना है तो उसी साइज़ का कट कर लेंगे हम, इतना पूरा पीस अब हमें कट कर लेना है। और देखिए, बिल्कुल कम मेहनत में और कितनी आसानी से हम बहुत ही घर के लिए ज़रूरत की बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया, और जो बटन वाला एरिया है वो हमें थोड़ा सा ऊपर साइड कर लेना है और इस तरह से किनारे सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरीके से अब दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो अब हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। और देखिए, इस तरह से हमारा कितना सुंदर सा एक पिलो के लिए कवर बन के तैयार हो गया है। तो देखिए, कोई भी पिलो है आपकी तो अंदर साइड गंदी हो जाती है, तो आप इस तरह से एक कवर बना के उसमें इसे रख दीजिए और जब गंदा हो जाए तो धो सकते हैं। ऊपर से कोई भी अच्छा सा कवर चढ़ा सकते हैं मैचिंग का। तो देखिए, बन गया ना फ्री ऑफ कास्ट DIY। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। चलिए चलते हैं सेकेंड DIY की ओर। तो मेरे पास ये कुछ सिलाई से बची हुई कतरन रखी थी, तो उन्हीं को मैंने यूज किया है। तो उसके मैंने ना एक साइज़ के कुछ पीस कट कर लिए हैं, जो भी कलर मुझे मिला बस मैंने सभी सारे पीसेस बस एक साइज़ में हमें कट कर लेने हैं और इनको आपस में इस तरह से अटैच कर लेना है। तो मैंने इस तरह से रख के देखा और बस सारे पीस एक दूसरे के साथ में अटैच कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। तो इस तरह से हमें कई सारे पीसेस की पट्टियाँ बन के तैयार हो गई सारे पीसेस जोड़ने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, कितनी सारी पट्टियाँ बन के इस तरह से तैयार हो गई हैं, मैंने रेडी कर ली। अब जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे उनसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस कट कर लिए हैं। और अब इनको हमें क्या करना है कि इस तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेना है तिरछे साइड में, और इस तरह से हमें देखिए बना के एक दूसरे के साथ अटैच करके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, कितनी सुंदर सी हमारी एक लेस बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से तिकोने तिकोने करके हम बनाते जाएंगे और एक दूसरे के साथ अटैच करते जाएंगे। और बहुत लंबी सी एक मैंने लेस बना ली है बेकार पड़े हुई कतरन से। अब जो हमने चौड़ी पट्टियों वाला बॉर्डर बनाया था उसी के साथ में मैंने इस तरह से अटैच कर दी है। अब फ्रेंड्स, मेरे पास ये एक ओल्ड साड़ी रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, कॉटन की है, तो उसी को मैंने रीयूज किया है। तो आज का वीडियो सिर्फ रीयूज वीडियो है कि बेकार चीज़ों को हम कैसे यूज कर सकते हैं जो बेकार हो गई। तो देखिए, मैंने इसी के साथ में इसको इस तरह से जो बॉर्डर तैयार किया है उसको इस तरह से सिलाई लगा के हमें साड़ी के साथ में अटैच कर लेना है। और जो पतली कंगूरा वाली लेस बनाई थी उसको मैंने ऊपर साइड लगा दिया है, लेस को पूरी इसी बॉर्डर के साथ में सिलाई लगा के अब हमें इसे पलट के साड़ी के ऊपर इस तरह से रख के सिलाई लगा लेना है। और फ्रेंड्स, देखना बनने के बाद बिल्कुल साड़ी का लुक ही बदल गया, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में साड़ी बन के तैयार हो गई, प्लेन और सिंपल साड़ी से। तो मुझे तो देखकर बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक अलग ही पैटर्न लग रहा था। तो प्लीज़ आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी बनने के बाद में। और देखिए, मैंने पल्लू के साइड में ना इस तरह से कुछ पीस थे उनको इस तरह से काट लिया था तिकोने साइड में, और उनको इस तरह से पलट के हमें सिलाई लगा के सीधा कर लेना। और इनको भी मैंने इसी के साथ में पल्लू के साइड में इस तरह से सिल दिया है। तो ये एक लटकन टाइप के पल्लू की तरफ बन के तैयार हो गए थे। और फिर एक कलर का मैंने छोटा कपड़ा लिया और उसको भी मैंने कट करके इसी तरीके से तिकोने तिकोने तिरछा सिलाई लगा के लटकन बना लिए हैं। और उनको भी इसी के साथ में लटकन के तरीके ऐड कर दिया एक मोती लगा के। और देखिए, कितनी सुंदर सी हमारी एक साड़ी बन गई, और बिट टसल के कितनी प्यारी लग रही थी बनने के बाद। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही थी बनने के बाद। प्लीज़ आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये वाला आइडिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम अपने घर में रखे हुए पुराने और जो अनयूज्ड कपड़े होते हैं उनको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के अगर थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे देते हैं तो वो
हमें बिल्कुल नए कपड़ों की तरह लगते हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड DIY की ओर। तो ये मेरे पास एक पुराना प्लाजो रखा हुआ था, तो उसी को मैंने यूज किया है। तो इससे मैं ना इसका लुक मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा था, पहन के बोर हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसे कुछ नया लुक देते हैं। तो वही मैंने इसका मेजरमेंट ले लिया है कि चौड़ाई इसकी कितनी है घेर की, तो उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और बस मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए थी, इसको ना मुझे थोड़ा सा नैरो में करना था, थोड़ा सा नीचे साइड में इसका घेर कम रखना था। तो वही मैंने करा है, क्योंकि जो कपड़े हम अक्सर पहनते हैं तो कभी गाड़ी वगैरह में या इधर उधर जाने में आने में फंसने लगते हैं इधर उधर। तो मैंने सोचा इसको इस तरह से प्लीट्स डाल के चलो इसको थोड़ा सा अलग लुक देते हैं। तो वही मैंने इस तरह से प्लेट्स डाल के देख रही थी नाप के कि मुझे जितनी बड़ी मोहरी चाहिए थी, उसी हिसाब से मैंने प्लेट्स डाल के पहले कच्चा कर लेना है। और फिर उसी को हमें उसी के ऊपर दोनों साइड में इसी तरीके से हमें प्लेट्स बना लेनी है, और फिर उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है मशीन से। तो इस तरह से मैंने सारी प्लेट्स डाल ली थी एक ही साइड की, और अच्छे से हमें एक बराबर के साइज़ की डालनी है सारी प्लेट्स, जिससे कि इसका लुक सेम आना चाहिए। और देखिए कितना अच्छा सा ये प्लेट्स बन के कच्चा तैयार हो गया। तो मैंने इसके ऊपर ना किनारी साइड से बिल्कुल हमें सिलाई लगानी है सारे चुन्नट को एक तरीके से दबाते हुए, और फिर थोड़ा सा सिलाई तरफ जो रहता है एरिया, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए 1.5 से 2 इंच के ऊपर भी एक सिलाई और लगा देंगे प्लेट्स को इस तरह से दबा के। तो ये एक अच्छी सी मोहरी स्टाइल बन जाएगी। आप चाहें तो देखिए मोहरी बनने के बाद कैसी लग रही है। और एक इधर देखिए प्लाजो का लुक दिख रहा है, तो मैंने सेम इसी मेथड से दूसरा भी बना लिया है। अब फ्रेंड्स आप चाहें अगर इसे थोड़ा सा डिजाइनर लुक देना, तो इसमें कोई लेस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ड्रेस के साथ किस तरह का प्लाजो बनाना चाहते हैं या सलवार बनाना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल ही बनाई थी। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर सा इसका लुक चेंज हो गया था मेरी ड्रेस का, और मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। प्लीज़ आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं फोर्थ DIY की ओर। तो मेरे पास ये चुन्नी थी जिसका कि किनारा इस तरह से साड़ी थी, तो उसका किनारा इस तरह से थोड़ा सा गंदा लग रहा था देखने में। मुझे लगा कि चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से टसल बना देते हैं इसमें। तो वही मैंने सुई धागा लेके इन सारे धागों को इस तरह से थोड़े थोड़े धागों को बांधते जाना है हमें। बस सेम इसी प्रोसेस से आप ध्यान से थोड़ा देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं या फिर दोबारा से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे धागे बांध लिए हैं, और सेम उसी कलर का धागा हमें लेना है जिस कलर की हमारी साड़ी है। तो देखने में अच्छा लगेगा और अलग से नहीं दिखेगा। और देखिए कितना सुंदर से हमारे टशल बन के तैयार हो गए हैं, और देखने में भी इसका लुक अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं फिफ्थ DIY की ओर। तो ये देखिए मेरी एक ड्रेस थी, तो इसका ना मेरी कोटी है जो, तो इसको मुझे थोड़ा सा और डिजाइनर लुक देना था, तो उसी को मैं देख रही थी। तो ये देखिए इस तरह की है। तो इसको ना हम क्या करेंगे कि मेरे पास कुछ थोड़ी थोड़ी सिलाई की बची कतरन रखेंगे। तो ये देखिए मेरी कोटी थी, तो मैंने जिस कलर का इसमें वर्क था ना, उसी कलर की कुछ कतरन के कपड़े ले लिए, थोड़े से टुकड़े ले लिए हैं उसी कलर से मैच करते हुए। येलो, रेड, ब्लू जो कलर था उसमें वर्क में, उसी से मैच करके बिल्कुल लिए हैं। और इनको इस तरह से मैंने छोटे छोटे चौकोर पीसेस में कट कर लिया है, और इस तरह से हमें किनारी तरफ से सिलाई लगा लेनी है। तो सारे पीसेस में हमने इस तरह से फोल्ड करके, तिरछा फोल्ड करके सारे पीसेस में हमें सिलाई लगा लेनी है। इनको कट करके अलग कर लेंगे और इन्हें पलट के सीधा कर लेंगे। और देखिए कितने सुंदर से हमारे टसल बन के तैयार हो गए। अब मैंने मोती लिया है गोल्डन वाला, बस एक एक मोती लेके टसल के साथ में अटैच करके इस तरह से मैंने पूरी कोटी के किनारे किनारे पे इस तरह से लगा दिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, लगने के बाद मुझे तो बहुत ही सुंदर लगे। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको कोई सा भी ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।